बिजली मॉडर्न लाइफ की लाइफलाइन। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। बिजली हमारे रोज के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे काम को आसान बनाती है और हमारे बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है। यह हमारे घरों, स्कूलों और बिजनेस को चलाता है। बिना बिजली के हमारी जिंदगी रुक सी जाती है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां लाइट्स नहीं, पंखे नहीं या फोन नहीं, लाइफ कितनी अलग होती। हम अंधेरे में होते और हमारी प्रगति रुक जाती। रिलायबल और सस्ती बिजली इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इंडिया में जहां अलग अलग तरह की जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, हम कई सारे सोर्सेस से बिजली बनाते हैं। यह विविधता हमें ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करने की अनुमति देती है। इनमें कोयला, सोलर, विंड और हाइड्रो शामिल हैं। हर स्रोत की अपनी खासियत और महत्व है। हाइड्रो पावर, जो बहते पानी की एनर्जी से बिजली बनाता है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह न केवल बिजली प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। पानी की पावर का इस्तेमाल। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन अरुणाचल प्रदेश। हिमालय में बसा अरुणाचल प्रदेश पानी के सोर्सेस से भरपूर है। इस राज्य में बहुत बारिश होती है और यहाँ बहुत सारी तेज बहने वाली नदियां हैं। ये नदियां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बहुत बड़ा मौका देती हैं। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एक आसान लेकिन असरदार तरीका इस्तेमाल करते हैं। नदियों पर बांध बनाए जाते हैं जिससे रेजर्वॉयर्स बनते हैं। इन रिजर्वॉयर्स में जमा पानी को टरबाइंस के जरिए भेजा जाता है। पानी का फोर्स टरबाइंस को घुमाता है, जो जनरेटर्स को चलाकर बिजली बनाते हैं। पहाड़ों से घरों तक, द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अरुणाचल प्रदेश। यह एक अद्भुत सफर है जो हमें दिखाता है कि कैसे बिजली हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से हमारे घरों तक बिजली का सफर कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले बिजली का उत्पादन होता है, जो मुख्यतः हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से होता है। जनरेशन के बाद ट्रांसफार्मर स्टेशन पर बिजली को हायर वोल्टेज में बदला जाता है। यह प्रक्रिया बिजली को अधिक दूरी तक भेजने के लिए आवश्यक है। यह हाई वोल्टेज लंबी दूरी तक बिजली भेजने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बिजली बिना किसी रुकावट के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सके। ट्रांसमिशन लाइंस बिजली को राज्यों से होते हुए शहरों और कस्बों के पास के सबस्टेशन तक ले जाती हैं। यह एक जटिल नेटवर्क है जो हर क्षेत्र को जोड़ता है। सबस्टेशन पर वोल्टेज को कम करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है ताकि बिजली सुरक्षित रूप से हमारे घरों तक पहुंच सके। आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पोल और तारों के नेटवर्क के जरिए हमारे घरों और बिजनेस तक बिजली पहुंचाती है। यह नेटवर्क हमारे जीवन को रोशन और सशक्त बनाता है। सेक्शन 4, बिजली का बिजनेस की प्लेयर्स इन अरुणाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। इस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो मिलकर काम करते हैं ताकि राज्य में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे। अरुणाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कई तरह के लोग और कंपनियां काम करते हैं ताकि बिजली की सप्लाई बनी रहे। इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह की संस्थाएं शामिल हैं जो अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने और रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सरकार की नीतियां और नियम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि बिजली का उत्पादन और वितरण सही तरीके से हो। गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशंस जैसे अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या APPDCL जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये संस्थाएं बिजली के उत्पादन से लेकर उसके वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को संभालती हैं। प्राइवेट कंपनियां भी पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके और टेक्निकल एक्सपर्टीज देकर सेक्टर में योगदान देती हैं। ये कंपनियां नई तकनीकों और नवाचारों को लाकर बिजली उत्पादन को और अधिक प्रभावी बनाती हैं। कंज्यूमर
रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों बिजली के आखिरी इस्तेमाल करने वाले होते हैं। इनकी जरूरतों को पूरा करना और उन्हें संतुष्ट रखना भी इस सेक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सभी के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस की पेचीदगियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे ये सभी घटक मिलकर काम करते हैं ताकि राज्य में बिजली की आपूर्ति निरंतर बनी रहे। सेक्शन 5 समय में एक चिंगारी, अ ग्लिम्स इनटू इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी हिस्ट्री। भारत का बिजली के साथ सफर 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 1898 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। कई दशकों में भारत के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ने बहुत ग्रोथ और बदलाव देखे हैं। कोयले जैसे पारंपरिक सोर्सेस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से भारत अब तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ बढ़ रहा है, जिनमें हाइड्रो, सोलर और विंड शामिल हैं। यह बदलाव कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जरूरत के कारण हो रहा है। सेक्शन 6 अरुणाचल प्रदेश, इंडियाज पावर हाउस ऑफ द फ्यूचर। अरुणाचल प्रदेश में भारत के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स में बहुत बड़ा योगदान देने की क्षमता है। राज्य के विशाल हाइड्रो पावर संसाधन अभी भी बहुत हद तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं। सावधानी पूर्वक योजना और टिकाऊ विकास प्रथाओं के साथ अरुणाचल प्रदेश स्वच्छ और हरित बिजली उत्पन्न कर सकता है। यह न केवल राज्य की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करेगा, बल्कि पूरे देश को भी लाभान्वित करेगा। अपने प्राकृतिक रिसोर्सेसों का जिम्मेदारी से उपयोग करके अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए एक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सेक्शन 7 कंक्लूजन। बिजली आधुनिक समाज की लाइफलाइन है। अरुणाचल प्रदेश अपनी प्रचुर हाइड्रो पावर क्षमता के साथ भारत की ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है। बिजली उत्पादन की प्रक्रिया, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और ऐतिहासिक संदर्भ को समझकर हम इस क्षेत्र के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे जैसे भारत एक हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में टिकाऊ विकास और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का एक शानदार उदाहरण बनने की क्षमता है। 80 की 72 के थे।